कोई पार्टी में, कोई संगठन में गई हैं क्या? कोई कार्यकर्ता के घर गई है क्या? या कार्यकर्ता से मिली है क्या? किसी का दुख सुख में गई है क्या? पूरा पश्चिम के हाल जानती हैं क्या? बिरसा नगर पूरा पूर्वी विधानसभा में 7 मंडल है, 7 मंडल का नाम जानती हैं क्या? 7 मंडल में कभी घूमी है क्या? वो नहीं, कोई नहीं जानता है पूर्णिमा दास कौन है। मैं खुद नहीं जानती पूर्णिमा दास कौन है, लेकिन पता चला कि महामहिम का बहू है। तो क्या महामहिम से मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने अच्छा पद को छोड़ के आप जमशेदपुर में आकर 5-5 दिन आप रहकर जमशेदपुर को कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने के आप काम कर रहे हैं। 2019 में भी आप यही काम किए थे, किसी को टिकट काटने के काम किए थे, किसी को पार्टी से निकालने के काम किए थे। यही के कारण जब पूरा कोल्हान हम लोग हारे थे, आज उसका भोग हम लोग भोग रहे हैं कि आज जेएमएम राज कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को राज करना चाहिए। जिस झारखंड में आज वहाँ जेएमएम राज कर रहा है, आप ही के चलते आज 2024 में भी आप यही अपनाए हैं कि परिवारवाद ला के खड़ा कर दिए हैं आप। और ये 2024 भी हमको लगता है कि 2019 वाला हाल 2024 में होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। और दुखी होने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को या वरीय नेता से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कारण क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ महामहिम राज्यपाल से कि आप जनता को बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि जनता को कि आप अपना बहू को क्यों दिए टिकट। क्यों आपके नजर में क्या कोई महिला शिक्षित नहीं थी? क्यों आप महिला मोर्चा में कोई महिला नहीं थी? पूर्वी विधानसभा में आपका 7 मंडल है, 7 मंडल में कोई महिला लायक नहीं थी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बड़ी खबर अभी बीजेपी के लिए है कि जमशेदपुर पूर्वी में फिर से एक बार बीजेपी के जो नेता शिवशंकर सिंह हैं वो बागी बन के निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, हमारे साथ जो है बीजेपी के पूर्व महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति। क्यों ये पार्टी से नाराज हैं, क्यों आज हालात है कि ये लोग बागी बने हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल यही कि आप लोग पार्टी से बागी क्यों हो गए और क्यों विरोध कर रहे हैं? पहले सवाल मेरा ये है कि पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनको मैंने 30 साल तक मैंने काम किया पार्टी के लिए। पार्टी में 30 साल काम करने के बाद मैंने बहुत सारे पद मुझे मिला, बहुत सारा पद, लेकिन पूर्वी विधानसभा में जो मेरे को जो अपमान मिला है वो मैं अब झेल नहीं सकती। बहुत अपमान मिला, बहुत जगह जगह में डेग डेग पर मुझे अपमान मिला है पूर्वी विधानसभा में। अब मैं पूर्वी विधानसभा से ही आती हूँ। किसने अपमानित किया? माननीय महामहिम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी ने आज तक हम लोगों ने 95 से उनके कार्यकाल को हम लोग ने सफल बनाने में पूरे अपना मतलब तन मन अपना ड्यूटी छोड़कर, बच्चों को छोड़कर हमने पार्टी के संगठन के लिए काम किया। लेकिन आज तक उन्होंने कभी हम लोगों से पूछा नहीं कि आप लोग कैसी हैं, क्या है। नहीं, वो सिर्फ आग लगाने के काम किया है, पार्टी में आग लगाने के काम किया उन्होंने, कभी नहीं। आज उन्होंने 25 साल राज किया। 25 साल राज करने के बाद उन्होंने, पार्टी ने उनको बहुत ही सम्मानित पद दिया, महामहिम राज्यपाल के पद दिया है उनको, और ये सीट को खाली हुआ। बहुत सारे हमारे ये के नेता हैं जो कि वो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ से चुनाव लड़ना है, उन्होंने कहा कि नहीं, उनका परिवार भी के लिए लड़ना है तो नहीं। लेकिन अचानक इतने लोग जब पार्टी में, जब सभी लोग ने पूछा, उसके बाद उन्होंने जब नहीं बोल दिया तो बहुत लोग ने अपना बायोडाटा डाला, तैयारी किया। हमने भी अपना तैयारी किए, हमने अर्जुन मुंडा जी को दिए जो हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं, उनको भी दिए, बाबूलाल मरांडी जी को दिए, संगठन मंत्री महामंत्री जो करमवीर भाई साहब उनको भी अपना बायोडाटा दिए, यहाँ के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा को भी दिए। लेकिन कल्याणी सरन भी अपना बायोडाटा डाली। बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैं भी अपना बायोडाटा डाली हूँ। मामला दीदी बहुत अच्छा किए, चलिए जिसको पार्टी देगी उसको हम लोग को जिताना है। लेकिन किसी को नहीं टिकट देके अचानक शाम के टाइम में न्यूज आ रहा है कि पूर्णिमा दास जी को मिला टिकट। हम लोग पूर्णिमा दास कौन है जी, हम नहीं जानते, हम लोग नाम नहीं जानते हैं। तो पूर्णिमा दास को आप लोग नहीं जानती हैं, महामहिम राज्यपाल की बहू है, वो कब से पार्टी में आ गई?
कब से पार्टी में आ गई? उनको पार्टी में कहीं देखा गया क्या? कोई पार्टी में, कोई संगठन में गई हैं क्या? कोई कार्यकर्ता के घर गई है क्या? या कार्यकर्ता से मिली है क्या? किसी का दुख सुख में गई हैं क्या? पूरा पश्चिम के हाल जानती हैं क्या? बिरसा नगर पूरा पूर्वी विधानसभा में 7 मंडल है, 7 मंडल का नाम जानती हैं क्या? 7 मंडल में कभी घूमी है क्या वो? नहीं, कोई नहीं जानता है पूर्णिमा दास कौन है। मैं खुद नहीं जानती पूर्णिमा दास कौन है, लेकिन पता चला कि महामहिम का बहू है। तो क्या महामहिम से मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी अच्छा पद को छोड़ के आप जमशेदपुर में आकर 5-5 दिन आप रहकर जमशेदपुर को कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने के आप काम कर रहे हैं। 2019 में भी आप यही काम किए थे, किसी को टिकट काटने के काम किए थे, किसी को पार्टी से निकालने के काम किए थे। यही के कारण जब पूरा कोल्हान हम लोग हारे थे, आज उसका भोग हम लोग भोग रहे हैं कि आज जेएमएम राज कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को राज करना चाहिए। जिस झारखंड में आज वहाँ जेएमएम राज कर रहा है, आप ही के चलते। आज 2024 में भी आप यही अपनाए हैं कि परिवारवाद ला के खड़ा कर दिए हैं आप। और ये 2024 भी हमको लगता है कि 2019 वाला हाल 2024 में होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। और दुखी होने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को या वरीय नेता से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कारण क्या है, क्या कमजोरी है, क्या कारण है? आप बताएंगे प्रेस को, आप जनता को बताएंगे कि आप अपना बहू को क्यों दिए? मैं पूछना चाहती हूँ महामहिम राजपाल से कि आप जनता को बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि जनता को कि आप अपना बहू को क्यों दिए टिकट। क्यों आपके नज़र में क्या कोई महिला शिक्षित नहीं थी? क्यों आप महिला मोर्चा में कोई महिला नहीं थी? पूर्वी विधानसभा में आपका 7 मंडल है, 7 मंडल में कोई महिला लायक नहीं थी। खाली झंडा ढोने के लिए लायक है, आपका पैर पकड़ने के लिए लायक है, पैर छूने के लिए लायक है। जब आपका यहाँ मीटिंग होता है, आपका जब छठ पूजा के आप करते हैं तो सारे लोगों को बुला लेते हैं, बुला के मीटिंग करते हैं। और जब बहू को देने का टिकट आया तो आप 7 मंडल को बुला के राय शुमारी करते हैं। आप पूरे पदाधिकारी को, जितने प्रत्याशी खड़े थे सभी को बुलाते और बोलते हैं कि हम अपने बहू को टिकट देने के सोच रहे हैं, आप लोग का क्या राय विचार है? अगर सब कोई सहमति होता तो आप अपना बहू को टिकट दे देते, कोई आपका खिलाफ नहीं जाता या आपके ही खिलाफ जाता, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आज 95 से आपका कोई खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज क्यों 2019 से क्यों आपका खिलाफ कोई जा रहा है? क्यों काम आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों संगठन को खा रहे हैं? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि महिलाओं को कि परिवारवाद को हम चिन्हित कर रहे हैं, पूरे 100 नेताओं को चिन्हित किए। बनारस में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ऐसे परिवारवादों को, लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद जो है संगठन को पूरा खत्म कर दे रहा है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि उन्होंने राजपाल जी से पूछे कि वो परिवारवाद क्यों कर रहे हैं, क्यों संगठन को बर्बाद कर रहे हैं। 2019 से उनको संगठन से प्यार नहीं है, उनको पार्टी से प्यार नहीं है, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए मरते हैं, हम लोग संगठन के लिए मरते हैं। हम लोग पैदल दिन रात सुबह शाम हम लोग टाइम नहीं देखते हैं, पार्टी के लिए हम लोग काम करने के लिए निकल जाते हैं। ना धूप देखते हैं। जगह अगर दूसरे को मिलता तो क्या आप विरोध नहीं करती? एकदम नहीं करते, किसी के नहीं। बोलेंगे आपका टिकट काट गया इसलिए विरोध। हाँ, मेरे टिकट भी कट जाने से भी किसी भी महिला को जिसको वो लाइक समझते अगर देते तो हम कोई विरोध नहीं करते, कोई नहीं करते, क्योंकि महिला लोगों को हम देखे हैं, आज से नहीं 95 से हमने महिलाओं को देखे हैं पार्टी में खटते हुए, झंडा ढोते हुए, सभी महिलाओं को। अगर उसी महिला में से किसी को अगर टिकट मिल जाता तो हमको क्या मिलता? हमको तो खुशी मिली। आप नहीं, वो आज तक उनके शादी में पार्टी में गए थे, उसी दिन देखे, उसके बाद से आज कल से देख रहे हैं फेसबुक पर, और कभी नहीं देखे उनको। घर गए थे उनको मिलने के लिए, माननीय महामहिम से, हो गया करीब 5-6 महीना, घर में बोल दिया गया घर में कोई नहीं है, मत जाइए, जबकि उनके मिसेज थी घर में। हमने बोला कि हम आए हैं मिलने के लिए तो भाभी से भी मिल के जाएंगे, नहीं घुसने दिया गया। वहाँ जाने से कोई मान सम्मान इज्जत नहीं। सुनने में आया, हमको एक महिला ने फ़ोन करके बोली
कि उन्होंने कहा है कि कोई महिला ज्योति अधिकारी ने मैसेज की थी कि खाली एक ठो पूर्णिमा दास क्यों, और भी तो महिला थी पार्टी में जिनको टिकट दिया जा सकता था, लड़ने लायक थी, पुरानी थी, कर्मठ थी, झुंझारू थी, लेकिन उन्हीं को क्यों। तो उनका जवाब उनको मिला है कि वो सब कुछ देखा जाता है, महिलाओं को चरित्र भी देखा जाता है, इसीलिए महिलाओं को सबको टिकट नहीं देके उन्हीं को मिला है, क्योंकि वो चरित्र क्या बोलते हैं उसको, चरित्रवान है, वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, और कोई नहीं है उनके आगे। आगे क्या आप लोग करिएगा, क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि देखिए 30 साल से हमने पार्टी की सेवा किया है ना, और अब 10 साल मेरा जीवन का 10 साल क्या 5 साल क्या, आज न कल कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अपना जिंदगी के हिसाब किताब कोई नहीं जानता कि कब ऊपर वाला कहाँ से कब किसका लेटर आ जाएगा, चल जाएगा।